हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल सच चैनल। आज हम इस वीडियो में पाषाण काल से चालू करेंगे। आपने पूर्व के वीडियो में देखा कि हमने पाठ्यक्रम पर एक संक्षेप में चर्चा किया और सिलेबस पर भी एक संक्षेप में चर्चा किया। आज हम वीडियो को पाषाण काल के बारे में एक संक्षेप में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ने से पहले हम एक दो इम्पोर्टेंट इतिहास के विषय में जानकारी ले लेते हैं। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ है इति प्लस हास, ऐसा ही हुआ था। इति का अर्थ है ऐसा और हास का अर्थ है हुआ था। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच सतत संवाद है। हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक दो शब्दों को और सीख लेते हैं। जैसे कि इतिहास में हम ऑप्शनल के सब्जेक्ट में हमें फैक्चुअल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फैक्चुअल नॉलेज पीटी में काम आता है, लेकिन इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ते समय हम फैक्चुअल नॉलेज पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखते हुए कंसेप्ट के साथ समझना है। इतिहास के प्रमुख आयाम। इतिहास को समझने के लिए कुछ प्रमुख आयाम हैं। जैसे कि हम जो भी सेक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और आगे सिंधु घाटी सभ्यता, आगे वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मतलब पूरा हमारे जो इतिहास का दृष्टिकोण है, इतिहास के दृष्टिकोण में हमारा जो आयाम रहेगा, हमारा जो दृष्टि रहेगा, हमेशा राजनीतिक इतिहास में, राजनीतिक क्षेत्र में रहेगा, आर्थिक क्षेत्र में रहेगा, सामाजिक क्षेत्र में रहेगा, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में रहेगा। तथा सातत्य तथा परिवर्तन के तत्व, इस पे हमारा ध्यान रहेगा। इतिहास का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया जाता है। जो इतिहास का वर्गीकरण है 3 भागों में किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल, यह है प्रागैतिहासिक काल।
आद्य ऐतिहासिक, एक और है ऐतिहासिक। प्राग इतिहास क्या है? इस इतिहास के मतलब इतिहास की वह अवधि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, इसमें प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। मतलब इस प्राग ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, न तो लिखित साक्ष्य मिलता है न ही पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। पाषाण काल को इस अवधि में रखा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल में। इसमें शॉर्टकट में लिखे तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। यह केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। आद्य इतिहास, आद्य इतिहास इतिहास की वह अवधि है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस पर भी हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहते हैं। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को ले सकते हैं। और ऐतिहासिक काल क्या है? तो इतिहास की वह अवधि जिसके पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं और उनका प्रयोग भी इतिहास लेखन में होता है, अर्थात उसको हम पढ़ सकते हैं। अर्थात इसका उदाहरण है मौर्य काल, और आगे का जो काल है वो इसका उदाहरण है। मतलब एक बार रिविजन करें तो प्राग इतिहास क्या है? तो इतिहास की वह अवधि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। आद्य इतिहास में इसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें भी हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहते हैं और इसमें साहित्यिक साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। इसमें पाषाण काल को रखा गया है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है और इसमें मौर्य काल और उसके जो आगे के चरण हैं उसको रखा जा सकता है। थोड़ा सा पाषाण काल। अब हम आगे बढ़ते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 50 लाख से 10,000 BC, मध्य पाषाण काल को 10,000 से 4,000 BC और नव पाषाण काल को 7,000 से 1,000 BC। पाषाण काल को
तीन भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय काल है 50 लाख से 10,000 BC। मध्य पाषाण काल का समय काल है 10,000 से 4,000 BC। नव पाषाण काल का समय काल है 7,000 से 1,000 BC। ये जो समय है, समय पर कहीं पर उच्च नीच मतलब कहीं एक किताब में 30 लाख लिखा है पूरा पाषाण काल को, एंड 10,000 BC लिखा है। कहीं कहीं मध्य पाषाण काल को 9,000 BC से 4,000 BC लिखा है, और नव पाषाण काल को 7,000 से 1,000 BC लिखा है। तो आंकड़े में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये एक किताब में नहीं, आपको हर किताब में वैसे ही आंकड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। NCERT में भी आंकड़ा जो है दूसरा दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड बुक में भी आंकड़ा दूसरा दिया हुआ है। लेकिन हम इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से ये जो समय काल लिए हैं ये एकदम सही समय काल है। देखिए, पाषाण काल में मनुष्य आदि मानव था। आदि मानव था तो उसका जीवन क्या था? घुमंतु था और यायावर था। घुमंतु अर्थात वह एक जगह नहीं रहता था, वह आज यहाँ तो कल वहाँ, ऐसे घूम घूम कर अपना जीवन यापन करता था। पूरा पाषाण काल में पूर्णतः आदि मानव का जीवन यायावर था और घुमंतु था। शिकार और खाद्य संग्रहण जीवन के आधार थे। और मध्य पाषाण काल में हिमयुग की समाप्ति हुआ और मनुष्य जो है तार्किक मानव की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम पशुपालन मध्य पाषाण काल में ही शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे नव पाषाण काल में मनुष्य के जीवन में क्रांति आना शुरू हुआ। क्रांति कैसे? तो कृषि की शुरुआत हुआ, स्थायी जीवन जीने लगे तो समाज के निर्माण हुआ। अनाज इकट्ठा करने के लिए मृदभान का निर्माण हुआ, कहीं आने जाने के लिए और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार हुआ। ये नवपाषाण काल है। पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा मद्रास के समीप अतिरपक्कम से खोजे गए पाषाण उपकरणों से मिलता है। पूरा पाषाण काल का कालखंड जो है लगभग 5 लाख से 1,000 वर्ष तक रखा गया है। बाद के अध्ययन में इस वृहद कालखंड के प्रशस्त उपकरणों में अत्यधिक विविधता को देखते हुए एक बार पुनः इस कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इसे निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। इसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। हमने पूरा पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में और बांटा। इसको हमने बांटा 3 भागों में। इस पहला को कहा निम्न पूरा
पाषाण काल। दूसरे को कहा मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरे को कहा उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ही प्लीस्टोसीन युग भी कहते हैं। इसको प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग भी कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में ऑप्शनल की दृष्टि से हम क्या पढ़ेंगे, इसके प्रशस्त उपकरण। इसमें प्रस्तर उपकरण पढ़ेंगे। प्रस्तर उपकरण, प्रशस्त नहीं, प्रस्तर उपकरण। प्रमुख स्थान पढ़ेंगे। प्रमुख स्थान पढ़ेंगे। प्रमुख स्थान के बाद मुख्य विशेषताएं। इसी तरह सेम हम प्रस्तर उपकरण, प्रमुख स्थान और मुख्य विशेषताएं मध्य पूरा पाषाण काल में भी पढ़ेंगे, उच्च पूरा पाषाण काल में भी पढ़ेंगे। ये बात हो गया पूरा पाषाण काल की। अब हम आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में हमें इतिहास की दृष्टि से क्या क्या पढ़ना होगा। सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद हमें पढ़ना होगा प्रमुख प्रस्तर उपकरण। प्रमुख प्रस्तर उपकरण। फिर हमें प्रमुख स्थल, और प्रमुख स्थल के बाद हम पढ़ेंगे मुख्य विशेषताएं। हम नव पाषाण काल में भी नव पाषाण काल में भी सेम पढ़ेंगे। सामान्य परिचय पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ेंगे सामान्य परिचय। इसमें भी पढ़ेंगे प्रमुख प्रस्तर उपकरण। इसमें भी पढ़ेंगे मुख्य विशेषताएं और इसमें भी पढ़ेंगे प्रमुख स्थल। आपको मैंने शुरू से ही बताया था कि हमारा जो चैनल है इसमें हम कम्प्लीटली लेक्चर नहीं लेंगे, बस हमें टॉपिक सब टॉपिक डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने पाषाण काल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल 5 लाख से
10,000 BC, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 BC और नव पाषाण काल 7,000 से 1,000 BC। उसके बाद हमने डिस्कस किया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ही प्लीस्टोसीन युग कहा जाता है और पूरा पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में पुनः विभाजित किया जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। हमें निम्न पूरा पाषाण काल में प्रस्तर उपकरण, प्रमुख स्थान और मुख्य विशेषताएं पढ़नी है। मध्य पाषाण काल में भी हमें प्रस्तर उपकरण, मुख्य स्थान और मुख्य विशेषताएं पढ़नी है। उच्च पूरा पाषाण काल में भी प्रस्तर उपकरण, प्रमुख स्थान और मुख्य विशेषताएं पढ़नी है। फिर हमने चर्चा किया मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? सामान्य परिचय पढ़ना होगा, प्रमुख प्रस्तर उपकरण कौन कौन से ये पढ़ना होगा, प्रमुख स्थल कौन कौन से ये पढ़ना होगा और मुख्य विशेषताएं क्या है ये पढ़ना होगा। सेम इसी तरह हमने नव पाषाण काल के बारे में भी चर्चा किया। अब हम आपको एक और बात के बारे में अवगत कराते हैं कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अभी तक यूपीएससी में प्रश्न नहीं आए हैं। प्रश्न तो आए हैं नव पाषाण काल से, लेकिन आपको मालूम है कि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं। ये कब, कहाँ, कैसे इंटरलिंकिंग अप्रोच से प्रश्न पूछता है। यूपीएससी में कभी पाषाण काल को मिलाकर या मध्य पाषाण काल को मिलाकर उसके विशेषता के सेक्शन से और स्रोतों के सेक्शन से मिलाकर प्रश्न पूछ सकता है। इसी तरह नव पाषाण काल के विशेषता, जो मुख्य विशेषता हैं, इससे और स्रोत के सेक्शन से हम पढ़ेंगे आगे क्या है स्रोत का सेक्शन। स्रोत के सेक्शन से और नव पाषाण काल के सेक्शन से मिलाकर प्रश्न पूछ सकता है। इसी प्रकार एक प्रश्न IAS 2016 में पूछा गया था। इस प्रश्न को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। भारत में प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था कि भारत में नव पाषाण काल की प्रादेशिक विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। और उनका कारण भी बताइए। ये जो क्वेश्चन है कि भारत में नव पाषाण काल की प्रादेशिक विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और उनका कारण बताइए। ये जो प्रश्न है ये नव पाषाण काल की प्रादेशिक विशिष्टताओं मतलब मुख्य विशेषता से लिया गया था। और इस प्रश्न में हम विशेषताओं को बताते हुए नव पाषाण काल की सामान्य जानकारी देते हुए उसकी एक दो मुख्य विशेषताओं को बताते हुए उसकी प्रादेशिक विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे
और उनका कारण भी बताएंगे। जैसे कि हमने एक बात आपको बताया कि जो पूरा पाषाण काल है इसका समय काल कितना था। पूरा पाषाण काल का समय काल था 50 लाख से 10,000 BC। मध्य पाषाण काल का समय काल था 10,000 से 4,000 BC। मैं लिख दे रहा हूँ, ये 50 लाख टू कितना था 10,000, ये BC में था। BC मतलब ईसा पूर्व। ये BC क्या है, AD क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। मध्य पाषाण काल का समय काल क्या था, 10,000 BC टू 4,000 BC। और इसका समय काल क्या था, 7,000 BC टू 1,000 BC। देखिए यहाँ पर आप गौर करेंगे कि समय काल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ तक तो ठीक है कि 50 लाख BC टू 10,000 BC, मतलब जब भी मनुष्य जीवन आदि मानव अस्तित्व में आए थे उसके साथ से, मतलब उसके बाद से 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल में 10,000 BC से 4,000 BC। लेकिन नव पाषाण काल में देखिए ये समय ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों का समय। ये 10,000 से 4,000 है और ये 7,000 से 1,000, मतलब इसका भी कुछ समय नव पाषाण काल में लिया गया है। ये कैसे हुआ, इसी का जो मतलब सार गर्भित सार है वही सार इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रादेशिक विशिष्टताओं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे कि कोई एक क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई एक क्षेत्र है। मान लो ये है MP में इंदौर। इंदौर का शहर है एग्जाम्पल के लिए, तो ये इंदौर का ग्रामीण क्षेत्र है, ये इंदौर का मध्य क्षेत्र है, ये इंदौर का थोड़ा सा विकसित क्षेत्र है और ये इंदौर का पूर्ण विकसित क्षेत्र है। आज समय क्या है, आज समय है 2024 चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा कि 2024 में चल रहा है, लेकिन इसमें भी ये क्षेत्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। एग्जाम्पल के लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और 2024 में मान लो यहाँ पर मोबाइल का कनेक्शन, नेट का कनेक्शन नहीं है, मोबाइल का कनेक्शन नहीं है, ये एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये क्षेत्र, इसमें भी मोबाइल और नेटवर्क का नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है और ये जो क्षेत्र है ये पूर्ण विकसित क्षेत्र है। अब इसी को समय के हिसाब से बांटेंगे तो ये जो तीनों क्षेत्र है, एक क्षेत्र, दो क्षेत्र, तीन क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को, और ये चौथा क्षेत्र, ये जो तीन क्षेत्र है और ये जो चौथा क्षेत्र है, इसको अलग अलग समय में लिखेंगे। यहाँ तक का क्षेत्र जो है समझो 10,000 से 4,000 BC है, जो अभी विकसित नहीं हुआ है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका 7,000 से 1,000 BC। नव पाषाण काल में 7,000 से 1,000 BC, मतलब ये पूरा एक इलाका है। ये पूरा एक इलाका में कुछ क्षेत्र विकसित हुआ है और कुछ क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है।
इसी को कहते हैं प्रादेशिक विशिष्टताएं, मतलब प्रादेशिक भिन्नताएं। ये विशिष्टताओं को आप भिन्नता भी समझ सकते हैं। भिन्नता, विभिन्नता, प्रादेशिक विभिन्नता मतलब एक जगह क्या था कि एक जगह विकसित नहीं था, दूसरी जगह कम विकसित था, तीसरी जगह थोड़ा सा विकसित हो रहा था, चौथे जगह पूर्ण विकसित था। यही है आपका प्रादेशिक विशिष्टताएं या विभिन्नताएं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और उनका कारण बताइए। उनका कारण आप पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको पता ही चल जाएगा। क्योंकि इसका कारण यह था कि ये क्षेत्र पिछड़ा है, क्योंकि इस जो विकसित क्षेत्र है इससे इसका संपर्क नहीं हुआ था। ये एक कारण में एक कारण है। ऐसी बहुत सा कारण है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे सिलेबस को कवर करते जाएंगे आपको सबका डिटेल आपको विस्तार से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा पाषाण काल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में ताम्र पाषाण काल से वीडियो को शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।